बीवी एवं पुत्र न्याय के लिए भटकने को विवश। जी हाँ, आपको बता दें, पीड़ित महिला अपने पति के हत्यारों को सजा दिलाने हेतु जिम्मेदार अधिकारियों की चौखट में दर दर भटकने को मजबूर। रायबरेली की तहसील सलोन के अंतर्गत आने वाला थाना नसीराबाद के ग्राम पोस्ट बभनपुर की यह घटना प्रकाश में आई है, जो दिल को झंझोर कर रख देगी। जहाँ पीड़ित महिला सुमित्रा देवी पत्नी स्वर्गीय रामशंकर शर्मा, जो दिल्ली की किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कार्यरत थे और कार्य के ही दौरान 21 दिसंबर सन 2023 को पीड़ित के बताए अनुसार रामशंकर शर्मा की निर्मम हत्या कर दी गई और कंपनी के मैनेजर उमाकांत पांडे द्वारा मृतक रामशंकर शर्मा के पुत्र योगेश कुमार को फोन कॉल के माध्यम से पहले भिन्न भिन्न अस्पताल के नाम बताकर उसे इलाज के नाम पर गुमराह किया गया एवं अंत में जिस अस्पताल में मुलाकात हुई वहां पर मौके से मौजूद कंपनी के ही 6 से 8 कर्मचारी जबरन दबाव बनाकर किसी कागजात पर हस्ताक्षर करते हैं। मैनेजर उमाकांत पांडे के द्वारा मृतक पुत्र योगेश को नगद 30,000 रुपए एवं एम्बुलेंस मुहैया कराकर मृतक शरीर को पैतृक गांव ले जाने की बात पर अड़े रहे और बताया कि तुम्हारे पिता की मृत्यु अचानक हार्ट अटैक आने से हो गई है। यदि इसकी सूचना आप अपने परिजनों को देते तो वो शायद यह घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाए और कोई अनहोनी घट गई तो फिर उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। अब फैसला कर लो कि क्या करना है। तुम ही घर के बड़े और जिम्मेदार हो, इसीलिए मेरी मानो तो इसको शीघ्र अपने पैतृक गांव लेकर जाओ और वहीं अंतिम संस्कार करो। ऐसे में मृतक रामशंकर के पुत्र योगेश, जो अपने पिता की मृत्यु से अपना विवेक खो बैठे थे, जिससे उनकी बातों में आकर अपने पिता के मृत शरीर को अपने गाँव बभनपुर ले आए और जब परिजनों एवं ग्रामीणों ने मृतक रामशंकर के शरीर पर चोट के निशान देखे तो उन्हें हत्या की आशंका लगी, जिसकी सूचना जनपद के जिम्मेदार अधिकारियों को फोन कॉल के माध्यम से दी गई, परंतु पुलिस की कार्यशैली संतोषजनक नहीं रही, जिसके चलते पीड़ित परिवार मृतक रामशंकर शर्मा को जमीन में ही दफन कर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके पश्चात निरंतर स्व रामशंकर शर्मा के हत्यारे को सजा दिलाने के लिए पत्नी सुमित्रा देवी एवं पुत्र योगेश कुमार जिम्मेदार अधिकारियों के दफ्तरों में चक्कर काट कर जिम्मेदारों को अपनी आप बीती बताने का प्रयास निरंतर लगभग 1.5 महीनों से कर रहे हैं कि शायद कोई उनकी फरियाद सुनकर उन्हें न्याय दिला सके। आइए अपनी रिपोर्टर के माध्यम से आपको सुनाते हैं पीड़ितों की जुबानी। आप देख रहे हैं ग्रामीण भारत न्यूज। आज ग्रामीण भारत न्यूज की टीम जनपद रायबरेली के डीएम कार्यालय पे आई है और जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार पीड़ित क्यों परेशान है और किस वजह से आज ये डीएम कार्यालय पे आए हैं। राजू बताना, क्या नाम है? मेरा नाम सुमित्रा है। क्या घटना हुई है? आज आप कहाँ पे आई हुई हैं? ये रायबरेली में मैं डीएम से मिलने आई हूँ। क्या घटना हुई है आपके साथ? मेरे पति दिल्ली में रहते थे, वहाँ एक कंपनी है फास्ट ट्रैक फिल्ट्रेशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जो पीरागढ़ी में स्थित है, और कंपनी के अंदर मेरे पति रहते थे। वहीं पे उनकी हत्या कर दी गई। मेरे बेटे को मैनेजर उमाकांत पांडे ने रात को 2 बजे फ़ोन किया और कहा तुम्हारे पिता भी होश हैं, जल्दी आ जाओ। मेरा बेटा जब वहाँ पहुँचा तो उसने कहा संजय हॉस्पिटल में है। जो संजय हॉस्पिटल पहुँचने वाला था उसी समय बोल दिया कि यहाँ आ जाओ, दीनदयाल हॉस्पिटल आ जाओ। दीनदयाल पहुँचा तो फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन किया तो बोला कि अभी मैं रास्ते में हूँ और आप। तो जब आप वहाँ पे पहुँचे तो क्या आपने क्या देखा? जब मैं वहाँ पहुँचा तो पहली बात तो मुझे दौड़ाया गया, वो संजय हॉस्पिटल पहुँचाया गया। फिर उसके बाद बोले कि दीनदयाल पहुँचो। दीनदयाल पहुँचने के 10-15 मिनट बाद जब मैंने दोबारा फ़ोन किया तो बोले मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। फिर तुरंत फ़ोन करके बोले आप पुष्पांजलि हॉस्पिटल आ जाओ, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने पुष्पांजलि हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। वहाँ गया तो किसी कागज़ में मुझसे साइन कराया गया। उसके बाद बताया गया आपके पिताजी की मृत्यु हो गई है। उसके बाद जब हमने वहाँ पे पीएम की मांग की तो हमारे लगभग 7-8 लड़के थे वो, जो हमारे आगे पीछे नाच रहे थे और बार बार पीएम ना होने के लिए हमें वो मानसिक दबाव बनाया जा रहा था, जिसमें उमाकांत पांडे का भी थे। वो बोले तुम्हारी मम्मी रास्ते में है, अकस्मात अगर कोई घटना हो जाती है तो इसके जिम्मेदार तुम होगे, क्योंकि घर में सबसे बड़े तुम ही हो। तो फिर आपने क्या किया? फिर वो बोले गाँव ले जाओगे, यहाँ करोगे। मैंने कहा गाँव ले जाऊँगा। तुरंत एम्बुलेंस को बुलवा के मुझे 30,000 रुपये दे के मुझे मेरे गांव के लिए भेज दिया और मुझे अस्पताल से भी कोई कागज़ नहीं दिया। जब आप गांव आए तो गांव में क्या घटना हुई?
गाँव आने के बाद भी हमने यहाँ पे वो फ़ोन किया, थाना प्रभारी को भी फ़ोन किया। कहाँ के थाना प्रभारी? नसीराबाद। नसीराबाद। नसीराबाद थाना प्रभारी को फ़ोन किया और डीएम साहब के पास भी फ़ोन किया। तो यहाँ के आला अधिकारियों ने क्या कहा? यहाँ के आला अधिकारियों ने मुझसे यही बोला कि यहाँ की घटना नहीं है, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, आप ले जाओ वापस। अच्छा। हाँ, यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। फिर उनसे हमने कागज़ मांगा गया तो बोले कि यहाँ पोस्टमार्टम नहीं हो सकता, दिल्ली ले जाओ। तो हम बोले कि दिल्ली नहीं ले जाएंगे, पहले आप दिल्ली ले जाने के लिए मुझे कागज़ दो, कोई कागज़, कोई प्रूफ दो। तो बोले मैं प्रूफ नहीं दे सकता। और इसी तरह बहकाते हुए मेरे बेटे से पंचनामा करके जिस समय लाश उठ रही थी उसी समय उसकी साइन ले लिए। किन्होंने साइन लिया था? तो 112। अच्छा, 112। हाँ, 112 भी आई थी, जिससे हमने काफ़ी देर बातचीत भी करी है, लेकिन वो भी सीधा मना करती दिखी है कि हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, आप यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है कि आपके पिता की मृत्यु जानबूझ के की गई? जी, हमें पूरा विश्वास है कि उनकी हत्या हुई। तो आप रायबरेली के शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? हम रायबरेली के शासन प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि उनका पोस्टमार्टम हो और जो भी हो विधिक न्याय हो, और जो भी अपराधी हो वो सज़ा होनी चाहिए उसे, और हमें न्याय मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं ये परिवार के लोग हैं, दर दर भटक रहे हैं, इनको कहीं भी न्याय नहीं मिल पा रहा है और कहीं भी इनको उचित रास्ता नहीं मिल पा रहा है। परिजन इतने परेशान हैं कि वह लगातार न्याय की गुहार दर दर लगा रहे हैं, भटक रहे हैं। इनका कहना है कि पिताजी की हमारी मृत्यु दिल्ली में वो कार्यरत थे, एक प्राइवेट कंपनी थी, वहाँ पे वो कार्यरत थे। वहीं के लोगों ने उनको कैसे या किसी भी प्रकार से उनकी मौत के जिम्मेदार हैं, और परिवार वाले बेहद परेशान हैं। और इनकी सुनवाई सुनने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से रायबरेली जनपद के जिम्मेदार आला अधिकारियों से